जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल सिन्हा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया नंबर 1 स्टडी चैनल टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस क्लास में बताया था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें मैं आप लोग को बताया होगा दोस्तों कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं, उसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, यदि वो नहीं होता तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम होते, और डेटाबेस के बारे में ये भी बताया था कि क्या क्या से उसके एडवांटेज हैं, कौन कौन से उसके प्रॉपर्टीज हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं, आई होप आप समझ चुके होंगे, प्रीवियस क्लास को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, और आज मैं उसी सब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को आगे की ओर कंटिन्यू करूंगा। तो दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मेरे लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी को नहीं मिल पा रही है, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं या फिर जब भी आप सबके सामने लाइव क्लासेस लेने के लिए प्रेजेंट रहूं, तो आप सबको सबसे पहले जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी कोई भी क्लास छूट ना पाए। चलिए, तो दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी आपके यार दोस्त चाहने वाले हैं, सभी के साथ एक बार क्लास को जल्दी से शेयर करके आ जाएं, ताकि मैं जल्दी से जल्द क्लास स्टार्ट कर सकूं। चलिए, जल्दी से शेयर करके आ जाइए। शेयर करके आ जाएं जल्दी से। चलिए, सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, तो चलिए मैं अब आगे क्लास को कंटिन्यू करता हूं, जिसके तहत आज मैं आप लोग को बताऊंगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये है हमारा सब्जेक्ट आज का, जिसमें प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके थे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं और हमारे डेली लाइफ में इसका क्या यूज है। तो आगे की ओर आज हम लोग जानेंगे बाबू टाइप्स ऑफ डेटाबेस के बारे में, या फिर डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम लोग जानेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कितने तरह के होते हैं, और वो पर्टिकुलर टाइप्स को भी डील करेंगे कि हर एक टाइप का क्या मतलब होता है। तो बात करें दोस्तों इसके टाइप्स का, तो मैं आप लोग को बता दूं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जनरली 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट टाइप को हम लोग बोलते हैं हायरार्किकल डीबीएमएस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग HDBMS भी बोलते हैं। सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड नंबर पे जो टाइप आता है बाबू, उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क डीबीएमएस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं NDBMS। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDBMS, या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे लिखा हुआ रहेगा HDBMS। तो HDBMS का मतलब समझना है हायरार्किकल डीबीएमएस, NDBMS का मतलब समझना है नेटवर्क डीबीएमएस। और बात करें नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डीबीएमएस का, तो वो है आपका रिलेशनल डीबीएमएस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं RDBMS। नेक्स्ट टाइप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बाबू OODBMS। नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट टाइप जो होगा बाबू, वो होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस, जिसको बोलते हैं हम लोग DDBMS। ये 5 तरह के, सॉरी यहाँ पे काउंटिंग गलती लिखा गया है, चलिए, तो ये 5 तरह के डीबीएमएस का टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट टाइप को बोला जाता है
hierarchical DBMS, that means HDBMS. Second type NDBMS, that means network DBMS. RDBMS, that means relational DBMS, जो कि आपके पूरे सब्जेक्ट के लिए और एग्जाम पर्पज से मोस्ट बीबीआई होगा रिलेशनल DBMS. नेक्स्ट बात करें तो OODBMS, जिसका मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS. DDBMS, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS. ये 5 तरह के टाइप्स होते हैं किसके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो आई होप समझ चुके होंगे कि ये 5 तरह के टाइप कौन कौन होते हैं. एक बार जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट करेंगे, जल्दी से. चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे, तो मैं आगे की क्लास को कंटिन्यू करता हूं और कंटिन्यू करते हुए आप सभी को ले चलता हूं अब हेरारिकल DBMS की ओर, यानी सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ DBMS, सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ओर. तो चलिए मैं इसे इरेज कर लेता हूं थोड़ा, ताकि मेरे पास बोर्ड पे स्पेस बन जाए. चलिए इरेज कर लिया. मैं स्टार्ट करता हूं सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ DBMS, जिसको हम लोग बोलते हैं हेरारिकल DBMS, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते बाबू HDBMS. तो समझिएगा थोड़ा सा हेरारिकल DBMS क्या होता है. एकदम जो नेम है उसी से इसका डिफिनेशन भी स्पष्ट होगा. देखिए कैसे. हेरारिकल का मतलब क्या होता है बाबू, आनुवांशिकता, यानी एक का प्रॉपर्टी जब दूसरे में इनहेरिट होता है, या फिर जब एक जीव जंतु किसी दूसरे जीव जंतु को जन्म देते हैं तो वहां पे पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप क्रिएट होता है. तो कहने का मतलब है कि जितने भी रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं एज ए पेरेंट एंड चाइल्ड, तो उस केस में वहां पे उसको बोला जाता है हेरारिकल. दूसरी चीज DBMS, दैट मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कहने का मतलब है कहीं ना कहीं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है, तभी तो यहां रिलेशन से जुड़े उसके टाइप्स आए. तो हेरारिकल DBMS क्या कहता है बाबू, वो समझिएगा. कहता है ये कि मैं बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड DBMS हूं. यानी सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो हेरारिकल DBMS जो होता है वो पूरी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड DBMS होता है. देखिए कैसे स्टेट फॉरवर्ड DBMS होता है. तो देखिए इसमें जो इसका कंस्ट्रक्शन बनेगा वो कहीं इस तरह से बनेगा. यदि ये A है तो इसके 2 चाइल्ड B एंड C, इसके भी 2 चाइल्ड D एंड E, इसके भी 2 चाइल्ड F एंड G, और इसी तरह से ये आगे की ओर कंटिन्यू होता चला जाएगा. तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं इसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत हम लोग बोलते हैं स्टेट फॉरवर्ड. यानी कहने का मतलब है बाबू कि HDBMS जो होता है वो क्या होता है, तो बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड होता है, इसीलिए इसको स्टेट फॉरवर्ड DBMS भी बोला जाता है. जो क्या करता है तो ध्यान से सुनिएगा, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट्स एंड चाइल्ड. अभी अभी आप लोग को बताया कि ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को भी शो करता है. अब वो रिलेशनशिप कैसा होगा, तो देखिए ये जो रिलेशनशिप होगा ये पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशनशिप को ये शो करता है. किसके बीच में, तो गिवन रिकॉर्ड्स के बीच में. जैसे सपोज करते हैं कि मेरे पास एक A नाम का रिकॉर्ड है और A के पास 2 चाइल्ड हैं, यानी इसके पास 2 डेटा है, एक है B एक है C. इसके पास भी 2 तरह का डेटा है, एक का नाम है E एक का नाम है F, और इसके पास भी 2 डेटा है, एक का नाम है G और एक का नाम है H, और आगे इस तरह से ये कंटिन्यू बढ़ते चला जाएगा. तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा रिलेशनशिप कैसे हो रहा है. यहाँ पे बोला जा सकता है कि ये जो है वो पेरेंट क्लास होगा,
यानी ये पेरेंट का काम करेगा और इसके नीचे जितने भी डेटा हैं वो सब के सब किसका काम करेंगे, चाइल्ड का काम करेंगे। लेकिन यहां पे इस डेटा के लिए बोल दिया जाए तो इस डेटा के लिए पेरेंट का काम करने लगेगा, ये है ना बाबू। यानी कहने का मतलब है कि इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं कि जो रिलेशनशिप बनता है वो पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप बनता है। इसीलिए बोला जाता है कि ये 1 to many रिलेशनशिप को शो करवाएगा। यानी एक पेरेंट से रहेगा लेकिन इसका रिलेशनशिप जो है वो ढेर सारे डेटा के साथ, ढेर सारे चाइल्ड के साथ हो सकता है। तो इस तरह के जो डेटाबेस होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हेरारिकल डेटाबेस, एच डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आई होप समझ चुके होंगे कि इसमें रिलेशन कैसे काम करता है और इसी रिलेशन की वजह से इसको बोला जाता है 1 to many रिलेशनशिप। यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए ये एक सिंगल एंटिटी था ना, एक सिंगल एंटिटी था लेकिन इसके पास डिफरेंट तरह के डेटा आ गए। तो ये 1 और ये सब मिलाकर के मैनी, दैट मीन्स 1 to many रिलेशनशिप। यानी एक लाइन में बोल सकते हैं इट शोज द 1 to many relationship because it create the relationship between records as a child, parents and child। यानी ये जो होता है वो रिकॉर्ड के बीच में, गिवन रिकॉर्ड्स के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है और उस रिलेशनशिप को क्या हम लोग बोलते हैं, पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। कैसे होता है डायग्राम के माध्यम से भी आप लोग को बताएगा। तो आई होप समझ चुके होंगे कि क्या होता है एचडीबीएमएस और क्या होता है पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशन। दूसरी चीज बात करें इसमें अपडेट करने का, सर्च करने का, तो आप सपोज करते हैं कि ये हमारे पास स्टूडेंट नाम से एक डेटा बनाया गया था। तो सपोज कर लीजिए इसमें एफ स्टूडेंट को सर्च करना है, तो सर्च तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सपोज कर लीजिए कि सी को डिलीट करना है, तो सी कहां पे है, देखिए तो यहां पे है ना। तो सी को डिलीट करना है तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम इसका ये होता है, डिसएडवांटेज इसका ये है कि यदि आप सी को यहां से डिलीट करते हैं तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जितने भी इसके चाइल्ड क्लासेस है वो सब के सब डिलीट हो जाएंगे। लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है, नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि पेरेंट्स नहीं तो उसके चाइल्ड्स भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन डेटाबेस में ऐसा ही होता है, पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप जरूर है, लेकिन आप यदि यहां पे पेरेंट्स क्लास को डिलीट करते हैं तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जितने भी चाइल्ड क्लास हैं वो सब के सब डिलीट हो जाएंगे। ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरी चीज, यदि आप इस डेटा को अपडेट करते हैं तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जितने भी डेटा है वो सब के सब हेरा फेरी हो जाएगा, सब के सब अदला बदली हो जाएगा। यानी सब एक दूसरे से बदल जाएंगे, अपने पोजीशन को चेंज करने लगेंगे। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरी चीज बात करें इसका एडवांटेज का, तो एडवांटेज इसका यह है कि आसानी से इसमें सर्चिंग प्रोसेस किया जा सकता है, आसानी से किसी भी डेटा को सर्च किया जा सकता है, या फिर इसके ऊपर जितने भी तरह के डेटाज अवेलेबल होते हैं वो सबको आसानी से समझा जा सकता है, सब आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। दूसरी चीज इसका एडवांटेज है कि ये 1 to many रिलेशनशिप को क्रिएट कर देता है। डिसएडवांटेज के बारे में आप लोग को बताया क्या, कि जैसे ही आप यहां पे कोरिस्पॉन्डिंग पेरेंट क्लास को डिलीट करेंगे तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जितने भी चाइल्ड क्लास है वो सब के सब क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। दैट मीन्स ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। सपोज करते हैं कि हमको इसको रखना है, इसको नहीं रखना है, तो आप सिर्फ इसको नहीं रख सकते हैं विदाउट इसके, क्योंकि इसका ये फादर है, यानी इसका ये पेरेंट्स है और ये जो है इसका चाइल्ड है। तो अभी मैं आप लोग को बताया कि पेरेंट क्लास को आप जैसे ही डिलीट करते हैं उसके कोरिस्पॉन्डिंग क्लास जितने भी होंगे सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। तो ये इसका क्या है, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा चीज क्या बताया कि यदि आप किसी भी डेटा को अपडेट करते हैं या फिर उसके वैल्यू को चेंज करते हैं तो हो सकता है कि सारे डेटा अदला बदली हो जाए, यानी सारे डेटा एक दूसरे से चेंज हो जाए। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरी चीज, यदि सारे डेटा को आप अपडेट कर रहे हैं
और कोई गलती से एक डेटा जिसको अपडेट करना आप भूल गए, तो यहां पे एक एरर आने लगेगा। उस एरर का नाम है अपडेट एनोमली। याद रखेंगे, अपडेट करने के ड्यूरेशन में बाय मिस्टेक कोई भी डेटा यदि छूट जाता है तो उस केस में एक एरर मैसेज आएगा, और वो एरर मैसेज का नाम क्या होगा? तो अपडेट एनोमली। यहां तक कोई कंफ्यूजन? एक और एरर का मैसेज आता है कि यदि आप इसमें से पर्टिकुलर डेटा को डिलीट कर रहे हैं और बाय मिस्टेक उसके कोरिस्पॉन्डिंग किसी तरह से चाइल्ड बच जाते हैं, तो वहां पे डिलीट एनोमली का एरर आने लगेगा। बात समझ में आई? तो आई होप समझ चुके होंगे आप कि हायरार्किकल डीबीएमएस क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और इसमें पेरेंट एंड चाइल्ड का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, उसका रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होता है। ये भी समझ चुके होंगे कि उसके एडवांटेज क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग को बता दूं कि हायरार्किकल डीबीएमएस को एक लाइन में हम लोग बोलेंगे, इट इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड डीबीएमएस दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट्स एंड चाइल्ड। अभी आप लोग को बताया क्या कि ये जो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड डीबीएमएस है, जो पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप को शो करता है और साथ ही साथ वन टू मेनी रिलेशनशिप भी क्रिएट करता है। कैसे करता है अभी मैं आप लोग को बताया एग्जांपल देकर के। बात करें इसके एडवांटेज की, तो अभी आप लोग को बताया कि ये जो होता है वो वन टू मेनी रिलेशनशिप को क्रिएट करता है, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। यानी एक डेटा होने के बावजूद भी डिफरेंट चाइल्ड क्लास को ये क्रिएट करता है। बात करें दूसरी एडवांटेज का, तो ये समझने के लिए काफी इजी होता है, आसानी से इसको समझा जा सकता है। तो आप सभी को पता है कि जिसके अंदर कुछ एडवांटेज है उसका डिसएडवांटेज भी जरूर होता है। तो थोड़ा सुन लीजिए इसका डिसएडवांटेज भी क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो ये कहता है ना कि हम मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करेंगे। बताऊंगा अभी जस्ट आगे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या होता है। यानी ये बोलता है कि हम मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वन टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज की बात करें तो ये क्या कहता है कि आप किसी भी चाइल्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप किसी चाइल्ड को इंसर्ट नहीं कर सकते विदाउट उसके पेरेंट को बनाए हुए। यानी विदाउट पेरेंट्स का उसके चाइल्ड को आप जिंदा नहीं रख सकते हैं। यानी चाइल्ड को जीवित रखने के लिए उसके पेरेंट्स को भी होना बहुत जरूरी है। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स नहीं होंगे तो चाइल्ड भी नहीं होंगे, ये गलत बात है ना। तो कहने का मतलब है बाबू कि RHDBMS एक ऐसा ही डेटाबेस है जिसमें आप चाइल्ड को सिर्फ इंसर्ट करना चाहते हो, वो इम्पॉसिबल है। साथ ही साथ उसके पेरेंट्स को भी आपको रखना होगा। दूसरी बात, आप पूरे डेटा में किसी एक को चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, पूरे डेटाबेस को अपडेट करते हैं और बाय मिस्टेक एक डेटाबेस अपडेट होने के लिए छूट जाता है, तो वहां पे तुरंत एरर मैसेज आने लगेगा और वो एरर मैसेज का नाम क्या होगा? अपडेट एनोमली, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज है। ऐसा मैसेज नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज कहता है कि आप किसी भी पेरेंट क्लास को डिलीट करते हैं तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जितने भी चाइल्ड क्लास होंगे वो सबके सब डिलीट हो जाएंगे। ये भी एक डिसएडवांटेज है। यानी यहां से कहने का मतलब है बी को डिलीट किया तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो चाइल्ड होंगे सब के सब डिलीट हो जाएंगे। तो ये भी गलत बात है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो आई होप समझ चुके होंगे पूरी तरह से अच्छे तरीके से HDBMS में क्या होता है। यहां तक कि न्यू स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप आ करके आसानी से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर देने के लिए तैयार हूं। चलिए जल्दी से लाइव चैट करके या कमेंट करके बताएंगे हमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स। एनीबडी, कोई भी स्टूडेंट्स? नो एनी क्वेश्चंस? चलिए आप सब तो समझदार हो चुके हैं। एकदम मन लगा के पढ़ाई करना है इस लॉकडाउन। दैट मीन्स पढ़ाई को एकदम पूरी तरह से
एकदम जिसको बोलते हैं ना घोर के पी जाना, वो कर देना है। बाकी हेल्प के लिए मैं तैयार हूं। आपकी हर एक क्लास को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाने का मैं भरपूर व्यवस्था कर रहा हूं कि जितना हो सके अच्छा से अच्छा क्लास दिया जाए आप सभी को। चलिए, किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं तो मैं आगे क्लास को कंटिन्यू करता हूं। चलिए, बोर्ड को इरेज कर रहा हूं। चलिए, आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डीबीएमएस की ओर। तो नेक्स्ट टाइप कहता है बाबू नेटवर्क डीबीएमएस, जिसको क्या हम लोग बोलते हैं एनडीबीएमएस। चलिए हम लोग देखते हैं नेटवर्क डीबीएमएस क्या होता है। तो अभी अभी आप लोग को मैं बताया एचडीबीएमएस के अंदर एक रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप। लेकिन नेटवर्क डीबीएमएस क्या कहता है, थोड़ा सुनिएगा। यह होता है बिल्कुल एचडीबीएमएस के जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो सुनिए। ये कहता है ना कि एचडीबीएमएस वन टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करता था, तो हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट कर देंगे। क्या दिक्कत है? इसका कहने का मतलब है कि यदि 4 तरह के कंप्यूटर सिस्टम होंगे और चारों में कुछ ना कुछ डेटा होगा, तो नेटवर्क डीबीएमएस क्या कहता है कि ये इससे इस तरह से कनेक्टेड होगा, तो ये भी इससे इस तरह से कनेक्टेड होगा। यदि ये इससे कनेक्टेड होगा तो ये इससे होगा, और ये इस तरह से कनेक्टेड होगा, दोनों एक दूसरे से। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, फिर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, और फिर ये दोनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो इस तरह के जो डीबीएमएस होते हैं वो क्या बोलता है कि अच्छा, एचडीबीएमएस जो था वो 1 to many कर रहा था ना, तो हम 1 to many तो करेंगे ही, लेकिन साथ में मैनी टू मैनी भी करेंगे। कैसे मैनी टू मैनी हो रहा है समझिएगा। देखिए, इस सिस्टम पे यदि कोई डेटा है तो आप देखिए सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हैं। नहीं, इसका डेटा इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, या फिर ये तीनों सिस्टम का डेटा ये भी रीड कर सकता है। अब बताइए, ये दोनों सिस्टम एक साथ जुड़ करके ये दोनों सिस्टम का डेटा भी रीड कर सकता है। तो यहां पे देखिए, तो रिलेशनशिप जो है वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो रहा है कि नहीं। यदि बोल दें कि ये पार्टिकुलर सिस्टम ये तीनों सिस्टम के डेटा को रीड करेगा, तो उस केस में 1 to many रिलेशनशिप भी शो कर रहा है। यदि कहने का मतलब है बाबू कि नेटवर्क डीबीएमएस एक ऐसा डीबीएमएस है जो जस्ट लाइक एचडीबीएमएस के जैसा काम करता है, लेकिन फर्क इतना होता है कि एचडीबीएमएस जो था वो सिर्फ 1 to many रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा था, और ये जो होगा वो 1 to many के साथ साथ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी क्रिएट करेगा। दूसरी चीज, एचडीबीएमएस जो था वो पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा था, लेकिन ये पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करेगा। बात समझ में आई? तो ये था आपका छोटा सा नेटवर्क डीबीएमएस, जिसके बारे में आप लोग को बताया कि नेटवर्क डीबीएमएस क्या होता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग नेटवर्क डीबीएमएस। देखिए ना, एक नेटवर्क के जैसा वायर का जंजाल दिख रहा है, सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो समझिएगा, और ये क्या कहता है, तो ये बोलता है कि जितने भी नेटवर्क डीबीएमएस में डेटा होते हैं वो सबके सब डेटा को आसानी से रीड करना पॉसिबल होता है, आसानी से एग्जीक्यूट करना पॉसिबल होता है, या फिर आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप क्रिएट करता है वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करता है। और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करने की वजह से होता क्या है कि यदि जो डेटा इसके पास है यही सेम डेटा का जरूरत इसको पड़ गया, तो डायरेक्ट इसके सिस्टम से ये रीड कर सकता है। समझ में आई बात? तो यही था एक छोटा सा नेटवर्क डीबीएमएस। बस इसमें याद रखेंगे कि ये जो होता है वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को क्रिएट करता है। बात करें इसके कुछ एडवांटेज की कि आखिर इसको क्यों लाया गया था,
तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही होगा बाबू कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करता है, जिसकी वजह से सारे डेटा को अंडरस्टैंड करना काफी इजी होता है। दूसरा एडवांटेज की बात करें तो जितने भी तरह के ऑपरेशन ऑन डीबीएमएस होंगे, जैसे कि सर्चिंग, इंसर्टिंग एंड अपडेटिंग, जितने भी तरह के ऑपरेशन होंगे वो सब के सब काफी इजी हो जाएंगे, क्योंकि हम एक सिस्टम पे सर्च करेंगे और ये सारे सिस्टम से डेटा में से सर्च करके दिखाएगा। एक सिस्टम को अपडेट करेंगे, सारे सिस्टम में अपडेट होगा। तो ये काफी इजी हो जाता है किसके माध्यम से? तो नेटवर्क डीबीएमएस के माध्यम से। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो ये क्या कहता है, थोड़ा सुनिएगा। इट इज इस्टेब्लिश्ड द रिलेशनशिप एज आवर रियल लाइफ। ये जो होता है वो रिलेशनशिप क्रिएट करता है जस्ट लाइक हमारे रियल लाइफ के जैसा। जैसे सपोज कीजिए आप किसी इंसान से मिलने जाते हैं तो उसका गुण आप भी जान रहे हैं, आपका गुण वो भी जान रहा है। यदि एक इंसान को कोई बात पता चला तो तुरंत आपके साथ शेयर हो जाता है, आपको कुछ पता चला तो तुरंत उसके साथ शेयर हो जाता है। तो जस्ट उसी तरीके से यहां भी काम करेगा। इस सिस्टम के पास कुछ डेटा आया तो तुरंत तीनों के पास शेयर होगा, यदि इसके पास आया तो तुरंत ये सब के पास शेयर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये रिलेशनशिप तो क्रिएट करता है, लेकिन जस्ट लाइक आवर रियल लाइफ। तो ये तीन तरह के इसके एडवांटेज हैं, जैसे मैं आप लोग को बताया। सबसे पहला मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। दूसरा एडवांटेज जितने भी ऑपरेशन ऑन डेटाबेस होते हैं बिल्कुल इजी होते हैं। तीसरा एडवांटेज कि ये जो है रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ रियल लाइफ, हमारे रियल लाइफ के जैसा ये रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है। लेकिन इसका भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि जितने भी इसमें डेटा स्टोर होंगे वो सब का सब पॉइंटर का यूज करके स्टोर किया जाता है। पॉइंटर क्या होता है आप सी लैंग्वेज में पढ़े होंगे। तो पॉइंटर का यूज करके इसमें जितने भी डेटा होते हैं वो सबको स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर डेटा को स्टोर कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यानी स्टोर करने के ड्यूरेशन में थोड़ा डिफिकल्टी आती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। यही इसका एक डिसएडवांटेज है। तो आई होप समझ चुके होंगे आप कि नेटवर्क डीबीएमएस क्या होता है एंड हेरारिकल डीबीएमएस क्या होता है। यदि किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का क्वेश्चन से राइज करना हो या फिर कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो जल्दी से आकर के लाइव चैट करें, जल्दी से एकदम फटाक से। चलिए सर नोट्स दीजिए। बाबू नोट्स के बारे में मैं बार बार आपको बोलता हूं कि जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, वहां से आपको नोट्स दे दिया जाएगा। वहां आप सारे तरह के नोट्स डेली क्लास बेसिस पे अवेलेबल है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। चलिए, तो आई होप समझ चुके होंगे कि आज के क्लास में जितने भी बताए गए काफी अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो दोस्तों आज के क्लास को मैं यहीं पे ड्रॉप करता हूं। फिलहाल आप सभी एक बार अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें इस क्लास को, ताकि उन्हें भी लगे कि नहीं क्लास सुचारू रूप से ये अपने टाइम के अनुसार चालू हो चुका है, ताकि वो भी आपके जैसे लाइव क्लासेस से जुड़ सके और इस लाइव फ्री क्लासेस का लुत्फ उठा सके। तो दोस्तों आज के क्लास को मैं यहीं पे ड्रॉप करता हूं और फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डीबीएमएस का टाइप्स के साथ, इसी तरह से लाइव क्लासेस के साथ। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।